तो बच्चों एक प्रश्न है, यह है आपका 14.3 का छठा प्रश्न कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुलनाम है। सरनेम, कुलनाम का अर्थ है सरनेम है। सरनेम का अर्थ हुआ जैसे मेरा नाम सौरभ पंत है तो पंत मेरी सरनेम हो गया, ठीक है ना। तो ये लिए गए हैं, इनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित दिया गया है, यानी कि जिनके सरनेम में अक्षरों की संख्या 1 से 4 है। जैसे मेरा नाम पंत है तो मेरे में अक्षरों की संख्या 4 होगी। तो 1 से 4 नाम वाले 1 से 4 अक्षर जिनके सरनेम में, ऐसे लोगों की संख्या, कुल नामों की संख्या 6 है। बारंबारता 6। 4 से 7 वालों की 30, 7 से 10 वालों में 40, 10 से 13 वालों में 16। तो ये बारंबारताएँ दी हैं और ये क्या दिए हैं, वर्ग अंतराल दिए हैं। तो इसका योग कर लेते हैं। इसका योग क्योंकि दे ही रखा उसने, फिर भी आप चाहें तो कर ले। 36, 6 धन 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 4 96 और 4 है 100। ठीक हो गया ना। ये आपका सिग्मा एक भी हो गया और इसी को हम यहाँ एन कह रहे हैं। अब आपने यहाँ पर क्या बनाना है, CF बनाना है। CF को हमने क्या कहा था, संचयी बारंबारता। संचयी का अर्थ हुआ क्यूमुलेटिव, संचय करना, यानी कि जोड़ते हुए चलते जाना, ठीक है ना। तो 6 के आगे तो 6 ही रहेगा। अब जब आप यहाँ जाएंगे तो इससे पहले में 6 था, 30 जोड़िए 36, फिर 36 को यहाँ जोड़िए 40 में, 76, 76 को 16 में जोड़िए 92, 92 में 4 जोड़िए 96, 96 में 4 जोड़िए 100। तो देखो ये 100 और ये 100 बराबर आ गया। इसका अर्थ है कि आपका काम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मध्यक निकालना है, अब उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है, n/2 करना होता है, यानी कि 100/2, यानी कि 50 हो गया। अब 50 कहाँ पर आएगा, 50 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, लेकिन आएगा किस में। मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है। 50 से बड़ा जो पहला आपको CF मिल जाए वो कौन है, 76। तो ये आ गया ना। तो 76 इस वाले में है। इसका अर्थ हो गया कि आपका जो मध्यक वर्ग है वो क्या हो गया, 7 से 10। तो L बराबर 7 हो गया। ठीक है। मध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F कहते हैं। मध्यक वर्ग से जो पहले वाले की संचयी बारंबारता होती है उसको CF करके यूज करते हैं। तो जो आपका मीडियन है वो था L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। अब प्रश्न है कि इसमें H कितना होगा। 1 से 4, 4 से 7, 3 का गैप है तो H 3 आ गया। तो L आ गया 7। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका उत्तर किस में आएगा, मध्यक वर्ग 7 से 10 वाला है तो उत्तर भी 7 और 10 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है ना। n/2 ये तो हम निकाल चुके हैं, 50, CF 36, ठीक है। इस पूरे के बटे में F 40 हो गया, गुणा H कितना है 3, ठीक है। तो 7 धन 50 × 36 14 गुणा 3/40। तो ये आ गया 7 धन 14 3 42/40। तो उसे काट दिए 21/20। तो 7 धन 21/20, यानी कि ये हल करने पे आ जाएगा 1.05 आता है भाग देने पे। तो ये उत्तर आ गया 8.05। देखो 7 से 10 के बीच में आंसर आना था और उत्तर भी 8.05, बिल्कुल उसके बीच में। तो ये करेक्ट है, आपको दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाती है। बाकी बचे हुए प्रश्न आप होमवर्क में करेंगे। ये प्रश्न जो दूसरा है कई बार परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया है कि ये एक सारणी दी है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है और बारंबारताओं को योग भी दे रखा है उसने, ये 60 है। वह अंतर क्या है कि यहाँ x और y, यानी कि इस वर्ग अंतराल की भी बारंबारता नहीं पता है, इस वर्ग अंतराल की भी बारंबारता नहीं पता है, लेकिन आपको उत्तर दिया है 28.5। ठीक है। अब आपको बताता हूँ करेंगे कैसे। तो पहले तो आप संचयी बारंबारता निकाल लो, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर सीधी बात है, 5 में आप x से जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि x नहीं पता तो छोड़ दिए। फिर इसमें जोड़ेंगे 20 धन 5 धन x, तो 20 और 5 25, 25 धन x, 25 धन x में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 धन x। फिर 40 धन x में y जोड़ेंगे तो कोई नहीं, 40 धन x धन y पूरा लिख दीजिए। फिर इसमें 5 और जोड़ लीजिए तो 40 और 5 45 धन x धन y। तो आपको बच्चों ये तो पता ही है कि ये वाला योग और ये वाला योग बराबर होता है। पहले वो काम कर लो जो पता है। तो 45 धन x धन y बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए।
तो बाद में 45 को दोनों ओर हम घटा लेंगे इसके, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, तो x धन y बराबर 15। देखो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि x और y का योग कितना आएगा, 15 आएगा। अब बच्चों आपको जैसा जानते हैं कि हमारे पास अगर दो चर राशियाँ हैं तो समीकरण भी कितने होने चाहिए, दो चर राशियों का मान एक समीकरण से नहीं निकलता, जितने चर राशियाँ होती हैं उतने समीकरण चाहिए होते हैं। तो हमारे पास दो चर राशियाँ हैं तो हमें दो समीकरण होने चाहिए, तो एक ही मिली है, अब हमें एक समीकरण और बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे समझो। मध्य के 28.5, अब 28.5 देखो कहाँ आएगा, 20 से 30 में आएगा, 30 से 40 में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। यही चीज़ जो आपको पहचाननी थी, जैसे अभी तक आप क्या करते थे, आप n/2 करते थे, n तो आपको पता है 60/2 यानी कि 30। तो समस्या आ रही थी ना कि हम n/2 करते तो ये इसका क्या उत्तर आता है, कहाँ पर आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि 30 किस में आता है, यहाँ आता है या यहाँ आता है। अब उसका पता हमें चला इस वाले से 28.5 इस वर्ग अंतराल में आएगा, यानी कि आपका मध्यक वर्ग कौन सा हो गया, 20 से 30 वाला, ठीक है ना। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो जो मध्यक वर्ग है वो हो गया आपका 20 से 30। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को क्या कहते हैं, f कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, CF कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम नोट कर लेते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज़रा लंबी होगी। तो आपका जो मध्यक है वो तो दे रखा 28.5, L आपका हो गया 20, मध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, H आपके 10-10 के अंतराल हैं, और उसके बाद जो हमें चाहिए ये F हुआ, F आपका 20 हो गया, और जो CF है वो कितना हो गया, 5 धन x। तो बच्चों इसी सूत्र पे जाते हैं, L + n/2 - CF/F पूरे का गुणा h के साथ, ठीक है। तो मध्यक 28.5, L आपका कितना है, 20 है, n/2 60 का आधा हमने पहले ही कर लिया था 30, CF हमने निकाला था कितना, 5 धन x। अब चूंकि इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, 5 धन x है, बटा में f आएगा, f कितना निकला था हमारा 20, और गुणा h, सुविधा के लिए h भी कितना आया था हमारा, h हमारा 10 था, ठीक है। तो ये उत्तर आता है आपका 20। एक काम कर लेते हैं, इस 20 का हम पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको घटा देते हैं। 28.5 ऋण 20 बराबर 30, ये कोष्टक बदल जाएंगे चिन्ह, ऋण 5 हो जाएगा और ऋण x हो जाएगा, बट्टे 20 गुणा 10, 10 से इसको काट लिया 2 बार, 28.5 में से 20 घटाए तो 8.5, 30 में से 5 घटाए 25, ऋण x बट्टे 2, इसका इधर बज्र गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा, आप चाहे तो बज्र गुणा भी कह सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है मैंने आपको ज़्यादातर हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, और ये 28 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 बराबर 25 ऋण x हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 ऋण 17 यानी कि 8, ठीक हो गया। अब x धन y कितना है, 15 है। इस समीकरण में x का मान रख देते हैं, इस वाले मान को यहाँ रख देते हैं, तो इस x की जगह हमने रख दिया 8 धन y बराबर 15, और 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये x और y के मान आ गए। अब इसके आपको 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन से आपको सारी कंसेप्ट अब क्लियर हो गई होगी। तो जो भी बचे हुए प्रश्न आप लोग बनाइएगा, जो ना आए मुझे पूछ लीजिएगा, उस पर फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त है। एक टॉपिक और बचता है इसमें, उसको हम लोग कल देखेंगे।